अब हम डिस्कस करते हैं ये जो हमने थ्योरेटिकल मॉडल पढ़ा है इसके बीच में और जो एक्सपेरिमेंटल लॉज है गैस के उनके बीच में मतलब क्या रिलेशन है, क्या हम इस थ्योरेटिकल मॉडल से वो एक्सपेरिमेंटल लॉज डेराइव कर सकते हैं। सो अपना नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखें तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डेरिवेशन ऑफ और रिलेशन बिटवीन kinetic theory of gases and gaseous laws। इनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या हम एक से दूसरे को डेराइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेटा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस इक्वेशन कि देखो अगर हमें यहां से यहां जाना है, देखिए हमने दो मॉडल, अगर हम गैसियस स्टेट की बात करें तो अभी तक तो हमने एक एक्सपेरिमेंटल लॉज ही पढ़े थे, एक्सपेरिमेंटल लॉ जिसमें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ सब थे, और दूसरा हमने अभी पढ़ा है थ्योरेटिकल मॉडल और माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ गैस, दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और यहाँ पे क्या है बेटा, सारे लॉस है, बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, ये लुसाक्स लॉ है, राइट, अवोगाड्रोस लॉ है, एटसेट्रा, ये सारे लॉस है। तो क्या हम इनसे इनको डेराइव कर सकते हैं, तो ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर हमें यहां से यहां जाना है तो डेफिनेटली वी शुड हैव सम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर दिस। तो इसका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल फॉर्म कह दो या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कह दो, उसको बोला जाता है काइनेटिक गैस इक्वेशन। उसको क्या बोला जाता है बेटा, काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो देखो गैसियस स्टेट से रिलेटेड है दोनों चीजें, ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है और ये पूरा एक्सपेरिमेंटल लॉस है। तो इन लॉस को हम इस थ्योरेटिकल मॉडल, तभी तो दोनों में कोरिलेशन, तभी तो हम कह सकेंगे कि दोनों सेम चीज के लिए एप्लीकेबल है। अगर यहां से हम यहां पहुंच सकें, इसका मतलब ये इसको जस्टिफाई कर रहा है, तो यानी कि करेक्ट है ये। तो अगर हम देखें तो इसका कुछ ना कुछ तो मैथमेटिकल फॉर्म होना चाहिए, तभी हम यहां से यहां पहुंचेंगे, क्योंकि सारे लॉस के हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़े हैं। तो इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म होता है या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है उसको बोला जाता है काइनेटिक गैस इक्वेशन। और काइनेटिक गैस इक्वेशन इज PV is equals to 1/3 mNu square। ये होता है बेटा काइनेटिक गैस इक्वेशन, where P is pressure, V is volume, M is the mass of the gaseous molecule, N is number of molecules जो given volume में है, N क्या है, number of molecules present in a given volume, V, U is the root mean square velocity। ये velocities मैं बाद में डिस्कस करूंगी, अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूलर स्पीड्स होते हैं जिनमें से एक स्पीड है आपका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, राइट बेटा। तो अगर हम देखें PV is equals to 1/3 mNu square, M क्या है, मास ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल है, N इज नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स किसमें, इन द गिवन वॉल्यूम, इन वॉल्यूम V वॉल्यूम में जो गैसेस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो है, U जो यहाँ पे है दिस इज द, अभी फिलहाल के लिए आप यही समझो, वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, जिसको हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, विच आई विल बी डिस्कसिंग लेटर ऑन कि ये होता क्या है, क्लियर है। सो दिस इज काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक गैस इक्वेशन का जो डेरिवेशन है वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट इन अ सेपरेट वीडियो आई डिस्कस द डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन। अब काइनेटिक गैस इक्वेशन से हमें सारे लॉज डेराइव करने हैं कि कैसे हम इस इक्वेशन से बॉयल्स लॉ पे पहुंच सकते हैं, कैसे हम इस इक्वेशन से चार्ल्स लॉ पे पहुंच सकते हैं, कैसे हम इस इक्वेशन पे गे-लुसाक्स लॉ पे पहुंच सकते हैं। तो ये सारी चीजें अब हम डिस्कस करते हैं। So now the next thing is derivation of Boyle's law from kinetic gas equation। ये हम डिस्कस कर लेते हैं। Derivation of Boyle's law from काइनेटिक गैस इक्वेशन। ये देखिए कोई स्टैंडर्ड एब्रिविएशन नहीं है, बट आप केजीई से समझ जाएंगे काइनेटिक गैस इक्वेशन की क्या डेरिवेशन है। हमें पता है कि काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या है बेटा, दैट इज PV is equals to 1/3
nu². u is the velocity of the particles. और हमें एक चीज, ये तो हुआ काइनेटिक गैस इक्वेशन, और आइडियल गैस इक्वेशन क्या है बेटा? आइडियल गैस इक्वेशन, उसकी वैसे यहाँ पे जरूरत भी नहीं आइडियल गैस इक्वेशन की, तो हम उसको रहने देते हैं एक बार को. तो ये काइनेटिक गैस इक्वेशन है, राइट. अब अगर हम देखें काइनेटिक गैस, चलिए थोड़ा सा हम इस लॉ पे पहुंचने से पहले हम डेराइव कर लेते हैं एक और चीज, दैट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक गैस इक्वेशन. पहले मैं इसको एक बार होल्ड पे रख के पहले हम एक दूसरा रिलेशन डेराइव करते हैं, और वो है आपका रिलेशन बिटवीन काइनेटिक गैस इक्वेशन एंड काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक गैस इक्वेशन में क्या रिलेशन है? देखिए, PV is equals to 1/3 mnu². That is the kinetic gas equation. Kinetic gas equation. और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बेटा? काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m, यहाँ पे वेलोसिटी को u ले रहे तो u ले लेते हैं, हाफ mu². दैट इज काइनेटिक एनर्जी. और आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है बेटा? PV is equals to n, अगर हम 1 मोल मानते हैं तो RT, where n is equals to 1 मोल. तो ये कौन सा इक्वेशन हो गया? आइडियल गैस इक्वेशन, राइट. तो अगर हम यहाँ से देखें PV की जगह हम RT लिख सकते हैं. तो इक्वेशन 1, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3. 1 and 3 से हमें क्या मिलेगा? RT is equals to 1/3 mnu². क्योंकि PV is equals to RT and PV is equals to this, so we can say that RT is equals to 1/3 mnu², right. n हम कैपिटल लेके चल रहे हैं तो यहाँ भी कैपिटल ही लिख देते हैं बेटा, mnu². अब अगर हम देखें काइनेटिक एनर्जी और इसके बीच में देखो कितने का डिफरेंस है. अगर हम देखें mu² एक्सप्रेशन हमें यहाँ से मिल गया, लेकिन सिर्फ यहाँ हाफ नहीं है. तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें हाफ 2 से और डिवाइड भी कर दें 2 से, तो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा? 2/3, n को बाहर ले लेते हैं, 1/2 mu². कैन वी राइट इट लाइक दिस? 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया बेटा. अब 2 को इसको हमने इधर ले लिया, 3 को भी बाहर ले लिया, n को बाहर ले लिया, सिर्फ क्या बचा? हाफ ये. सो अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो एक्सप्रेशन आ गया. इस एक्सप्रेशन में देखिए हम क्या करें बेटा, अगर m को भी हम n से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मास ऑफ गैसेस पार्टिकल्स आ जाएगा. सो दिस बिकम्स 2/3 हाफ mu², where m is equals to m into n. ये आ गया बेटा. So this becomes 2/3 and this expression is for kinetic energy. अगर n मॉलिक्यूल्स का लेते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है, so 2/3 काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से क्या आ गया? देखिए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 RT. ये तो हुआ अगर हमारे पास 1 मोल गैसेस मॉलिक्यूल्स है. तो अगर हम बात करते हैं पर मॉलिक्यूल अगर हमें निकालना है तो हमें R/Na लेना पड़ेगा. और R/Na क्या होता है? K, and K is called बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. K को क्या बोला जाता है बेटा? बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, राइट. तो काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन पर मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा? 3/2 kT बन जाएगा, राइट. तो अब देखिए यहाँ से अगर हम देखें एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी का क्या आ जाता है आपका? 3/2. काइनेटिक एनर्जी कम्स आउट टू बी 3/2 RT. तो हम इससे अगर मॉडिफाई करते हैं इस इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन अपना क्या आ जाएगा? 1/3. 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया है हमने, तो यहाँ से क्या हो गया है? n को मल्टीप्लाई किया तो कैपिटल N mu². सो दिस बिकम्स 2/3 काइनेटिक एनर्जी, राइट. और यू कैन से 2/3 एंड दिस काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 kT. पर मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो क्या बनता है ये? kT. एंड K इज व्हाट? K इज बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट. और इसकी क्या वैल्यू होती है? बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट. एंड दिस 1.38 into 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन पर मॉलिक्यूल. देखो Kr क्या होता है? जूल पर केल्विन पर मोल. और K क्या होगा? जूल पर केल्विन पर मॉलिक्यूल. तो ये K कैसे आता है? K is equals to R/Na, एवोगैड्रोस नंबर. R की वैल्यू 8.314 होती है और Na की 6.022 into 10⁻23. तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी दैट कम्स आउट टू बी 1.38 into 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन पर मॉलिक्यूल, राइट बेटा. ये आ जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. तो अगर हम यहाँ से देखें तो अपने पास क्या आ गया है? ये आ गया 2/3
हाफ एम बी स्क्वायर यहाँ पे आ गया, हाफ एम बी स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी अपना क्या आया था वहां से देखो, तो काइनेटिक एनर्जी आता है 3/2 kT अगर पर मॉलिक्यूल की हम बात करें। तो ये तो अपना जनरल सा रिलेशन आ गया है, PV इज इक्वल्स टू 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस बिकम्स और दिस गिव्स अस काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेशन। तो यहां से हम कह सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसी एक्सप्रेशन से देखिए सारे लॉस आ जाएंगे। एट कांस्टेंट टेम्परेचर PV इज इक्वल्स टू, देखो ये सब कुछ कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट, और जब ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और ये किसका एक्सप्रेशन है बेटा, दिस इज बॉयल्स लॉ। तो हम एक ही उसमें डिस्कस कर लेते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसाक्स लॉ सारे आ जाएंगे। फिर दूसरी बात आती है कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर अगर कांस्टेंट है इस एक्सप्रेशन में देखो, सो PV इज इक्वल्स टू, यहां से अगर हम देखें तो क्या आ गया, kT। तो एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और ये कौन सा लॉ है बेटा, दिस इज चार्ल्स लॉ। थर्ड आ गया एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है इस एक्सप्रेशन में देखो, सो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और ये कौन सा लॉ क्या है, दिस इज गै-लुसाक्स लॉ। ठीक है, सेम वे अगर आपसे कोई कहे कि मान लीजिए हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस की बात करते हैं, तो अगर मान लीजिए दो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, तो पहले का P1 होगा, दूसरे पहले का P1 इज इक्वल्स टू 1/3 mn U स्क्वायर बाय V, और P2 क्या होगा, 1/3 mn U स्क्वायर बाय V, राइट बेटा। ये N1 हो जाएगा, ये N2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये M1 ये M2, U1 U2, तो टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा, P1 प्लस P2। तो ये यहाँ से कौन सा लॉ प्रूव हो जाता है, डाल्टन्स लॉ। तो देखिए अगर हम देखें, हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को यूज करते हुए वी हैव रीच्ड टू द एक्सपेरिमेंटल लॉज, दैट इज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसाक्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। यहाँ से एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमें जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन मिला है, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 RT। ये एक्सप्रेशन आया है बेटा, और यू कैन से 3/2 kT। अगर पर मोल निकालना है तो ये है, जूल पर मोल निकालना है तो, और जूल पर केल्विन पर मॉलिक्यूल निकालना है तो आपका एक्सप्रेशन ये रहेगा, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हम यूज करेंगे। सो काइनेटिक एनर्जी सोनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। तो आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यहीं पे मैं एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाती हूँ आपको। लेट्स से देयर इज अ क्वेश्चन, इफ O2 and CO2 are present at, if O2 and CO2 are present at 500 and 400 Kelvin respectively, right? Which one is having higher kinetic energy? Kinetic energy. Which one have higher kinetic energy? तो इसका क्या आंसर होगा? तो बच्चा क्या फॉर्मूला लगाता है काइनेटिक एनर्जी के लिए, वो ब्लाइंडली ही गो फॉर हाफ mv स्क्वायर, जबकि हमें ऐसे केसेस में काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला लगाना है बेटा, 3/2 RT। So because kinetic energy is equals to 3/2 RT, R is universal gas constant, T is temperature, means kinetic energy solely depends on temperature। तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। पर बच्चा क्या सोचेगा कि मास वाइज CO2 का मास 44 आता है, O2 का 32, CO2 का मास ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी CO2 की ज्यादा होगी, बट ऐसा नहीं है। किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, जो ज्यादा टेम्परेचर पे है। सो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, so kinetic energy of O2 is greater than CO2, क्योंकि O2 का टेम्परेचर 500 है, इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, CO2 का टेम्परेचर 400 है, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम है। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, what do you mean by total kinetic energy, right? total kinetic energy। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी
when does translatory kinetic energy becomes equal to total kinetic energy? पहला तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, दूसरा ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल कब हो जाती है। पहली चीज देखिए, टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या है। गैसियस मॉलिक्यूल्स आपको पता है, ये जो भी मॉलिक्यूल्स है, दे अंडरगो ट्रांसलेशंस, दे अंडरगो वाइब्रेशंस, दे अंडरगो रोटेशन। तो अगर हम तीन टाइप के मोशन की बात करते हैं तो देखिए उनके तीनों मोशन क्या होते हैं, ट्रांसलेशन, वाइब्रेशंस एंड रोटेशंस। सो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी भी तीन टाइप की हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूं, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी प्लस वाइब्रेटरी काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी, रोटेशन काइनेटिक एनर्जी, तीनों का सम हो गया। तो अब तो ये हो गया टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। अब सेकंड पार्ट क्वेश्चन का क्या है, व्हेन डज ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी कब टोटल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल बनेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आ जाता है कि अगर हम मोनो एटॉमिक गैसियस मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो मोनो एटॉमिक गैसियस मॉलिक्यूल्स में सिर्फ ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी होती है, वाइब्रेटरी और रोटेटरी जीरो होती है। So in that case only translatory kinetic energy becomes equal to total kinetic energy. So in case of monoatomic gases, this is important question. In case of monoatomic gases, rotatory kinetic energy and vibratory kinetic energy, they both are equals to 0. That means total kinetic energy is equals to कौन सा बच गया आपका, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी की क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का। दूसरा, अगर आपकी कोई भी दो गैसेस का काइनेटिक एनर्जी पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, जस्ट गो विद दिस फॉर्मूला बिकॉज काइनेटिक एनर्जी मेनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। सो डोंट गो विद द मोलर मॉलिक्यूलर मास, जस्ट गो विद द टेम्परेचर। जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। सो दिस में वी कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन काइनेटिक एनर्जी एंड वी कैन कोरिलेट the theoretical part of gases as to the experimental laws.